अगर आपकी स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हुआ है तो आपको अपनी बॉडी को नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी अपना तैयार करना है। फीमेल की बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि अबॉर्शन होता है तब उसमें ब्लीडिंग होती है एंड उसकी वजह से आपकी जो बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है विच इज़ वेरी नॉर्मल। हमें ये सारी चीज़ें भी अपने डाइट में इंक्लूड करनी है जिससे हमारी बॉडी जो है वो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिसकैरेज के बाद में हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या वो एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि हम फटाफट से रिकवर हो जाएँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सब जानते हैं कि मिसकैरेज जो है, अगर स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज होता है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग मूड्स के साथ में आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है किसी भी फीमेल के लिए जो कि प्लान कर रही है अपना बेबी और अनफॉर्चुनेटली उनका मिसकैरेज हो जाता है। या जिन्होंने मेडिकल अबॉर्शन किया है या डीएनसी किया है तो डीएनसी में भी अगेन वही है कि या तो बेबी ग्रो नहीं कर पा रहा या फिर कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आगे जो प्रेगनेंसी है वो कैरी नहीं कर पा रही है, तो अगेन वो भी बहुत ट्रॉमेटिक हो जाती है। मेडिकल अबॉर्शन में ये होता है कि मेडिकल अबॉर्शन बेसिकली वही ज़्यादातर फीमेल्स कराती हैं जिनको बेबी नहीं चाहिए होता है या वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती अभी प्रेगनेंसी करने के लिए। बट जो कोई भी प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है कि फ़ीमेल की बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि अबॉर्शन होता है तब उसमें ब्लीडिंग होती है एंड उसकी वजह से आपकी जो बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है विच इज़ वेरी नॉर्मल। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर आपकी स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हुआ है तो आपको अपनी बॉडी को नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी अपना तैयार करना है, यानी कि अपनी बॉडी को उतनी पावर, उतनी एनर्जी, उतने न्यूट्रिशन देने हैं जिससे कि आप फटाफट से रिकवर हो जाएं, फिज़िकली भी रिकवर हो जाएं, मेंटली भी रिकवर हो जाएं एंड साथ साथ में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं हो और जिससे कि आप जो दूसरी प्रेगनेंसी जो है वो आप अच्छे से आराम से कंसीव कर पाएँ। और उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके लिए आपको ताकत की ज़रूरत है, उसके लिए आपको भरपूर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जिससे कि आसानी से आप हेल्दी बेबी को कंसीव कर पाएँ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अबॉर्शन होता है तो उसमें ब्लीडिंग होती है। कुछ लोगों को 2 से 3 दिन एक ब्लीडिंग होती है, 1 से 2 दिन ब्लीडिंग होती है और कुछ लोगों को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है एंड उसकी वजह से हमारे अंदर जो है आयरन लेवल जो है वो कम हो जाते हैं। कई बार होता है कि कुछ फीमेल्स का अगर ऑलरेडी आयरन लेवल कम है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की वजह से आयरन लेवल्स कम हो जाते हैं तो उनको कई लोगों को देखा गया है कि एनीमिया भी हो जाता है। तो अब इस चीज़ का क्या करें? अब इस चीज़ का ये करें कि हमें आयरन से भरपूर चीज़ें खानी है जिससे कि हमारी आयरन की जो पूर्ति है वो हो। तो उसमें हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, बीट रूट, इस तरीके की चीज़ें खाएँ, पोमोग्रेनेट खाएँ जिससे हमारा आयरन जो है वो बढ़े और साथ साथ में हमारी रिकवरी भी जल्दी हो। दूसरी चीज़ हमें खानी है नट्स में मैग्नीशियम होता है, कुछ में आलमंड्स में प्रोटीन होता है, फैट होता है, तो जिसकी हमें ये सारी चीज़ें भी अपने डाइट में इंक्लूड करनी है जिससे हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड जाए और हमारी बॉडी फटाफट से रिकवर कर जाए। तीसरी चीज़ है वो है कैल्शियम। जब आप कंसीव करते हैं तो फीमेल की बॉडी जो है वो बहुत जल्दी कैल्शियम जो है वो डिटेरियोरेट कर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो हमें कैल्शियम की मात्रा को भी पूर्ति करना है, तो हमें कैल्शियम रिच फूड खाने हैं, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, चीज़, योगर्ट, ग्रीक चीज़, ये सारी चीज़ें, पनीर, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। साथ साथ में प्रोटीन की भी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारी मसल बिल्डिंग में काम आता है और हमारी मसल्स को एक जान देता है, स्ट्रेंथनिंग करता है। तो प्रोटीन का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन आप चिकन, टोफू, एग वाइट्स, पनीर, इन सब के थ्रू आप खा सकते हैं। सोया चंक्स, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। खूब सारी हरी सब्जियां, जो सीजनल सब्जियां आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनको आप इंक्लूड कीजिए क्योंकि फ्रूट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमें आयरन की पूर्ति करनी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खा के, और साथ साथ में आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो विटामिन सी हमें ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, इन सब चीज़ों से मिल जाता है, पपाया से मिल जाता है। तो हमें विटामिन सी जो है वो उस तरीके से हमें फ्रूट्स के थ्रू लेना है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली आफ्टर मिसकैरेज, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आती है। तो न्यूट्रिशन को हमें प्रॉपर रखना है जिसमें हमारी डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स होना चाहिए, व्हीट,
रागी, ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्दी फूड इंक्लूड कर सकते हैं। लॉट ऑफ फाइबर आपको खाना है। आपको खूब सारा पानी पीना है जिससे कि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना कर जाए, और वाटर लॉस की वजह से क्या होता है कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और गुड फैट्स, ये सारी चीज़ें हमें अपने खाने में इंक्लूड करनी है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।